एवरीवन। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? केमिस्ट्री। हाँ, वो तो मुझे पता है, केमिस्ट्री। लेकिन ये बताओ कि केमिस्ट्री में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वेरी गुड। चैप्टर फर्स्ट। यस यस, चैप्टर फर्स्ट। तो बच्चों, मैं आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ, आप मुझे बस चैट में आंसर देंगे, बस चैट में बोलना है जो भी बोलना है ना। ओके। सो गाइस, हम आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने मान लो किसी बुक में पढ़ा और आपको मालूम चला यार मोल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ही मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। तो जैसा मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था, या मैंने बताया था, या हमारे टीचर्स ने बताया था कि हम आपको अगले 2 वीक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे प्रिपेयर? बताओ जरा, कैसे करेंगे प्रिपेयर? सारे बच्चे बताओ कि हम आपको नेक्स्ट 2 वीक के जो यूनिट टेस्ट हैं आपके स्कूल में जो आने वाले हैं, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर कैसे करेंगे? बताओ बताओ। डीपीपी, यस, निखिल ने सही बताया, निखिल ठाकुर, वेरी गुड। में क्वेश्चन कराएंगे, फैज अंसारी ने सही बताया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं? हम क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आज का हमारी क्लास का जो मोटिव है वो क्या है? हमें मूल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना बच्चों? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपके नीट और जेई में भी आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे पुट किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने आपके लास्ट ईयर नीट और जेई में आ चुके हैं। क्लियर? ओके। सो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अपना पेन और कॉपी साथ में रखिएगा और सॉल्व करने हैं, और मैं पोल को क्रिएट करूंगा, पोल में आंसर देना है। कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, हर बच्चे को पोल में ही आंसर देना है, ए बी सी या डी। ठीक है? आर यू रेडी गाइज? क्या बच्चों आप सब लोग तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? यस और नो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस बच्चे, अजय, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। आर यू रेडी गाइज? सारे बच्चे बताओ, क्या सब बच्चे तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? पहले करेंगे इजी, देन मॉडरेट, देन टफ क्वेश्चंस। या कासिफ, आकिल, मोहम्मद, हर्ष, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, ठीक है? चलिए, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और सारे बच्चे देख के बताएंगे। या यस, क्या हर बच्चे को मेरी स्क्रीन विजिबल है? आसिफ अली, क्या डाउट है बेटे आपको? यस साहिल। सो हर बच्चे को मेरी स्क्रीन विजिबल है। चैप्टर मोलरिटी, आसिफ अली मोलरिटी, हाँ। आसिफ अली, पहला क्वेश्चन हमारा मोलरिटी का ही है ना? सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल एक्सप्लेन अबाउट मोलरिटी। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बेटा। दिस वन पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? सो पहला क्वेश्चन दिस वन, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप पोल में देंगे, पोल में। बच्चों, आई हैव क्रिएटेड द पोल, यू हैव टू गिव द आंसर्स इन द पोल ओनली। और सारे बच्चों को मैंने बताया था कि पोल, अरे वाह, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। यस, इट इज द क्वेश्चन, एवरीवन सॉल्व इट।
बच्चों आपके पास 1 मिनट का टाइम है और हर बच्चे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेटा आकिल क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। हर बच्चे को आंसर देना है पोल में, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हर बच्चे को अच्छा अच्छा गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पोल में आंसर दे दें, वोट कर दें, वो चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर मैंने तो कर दिया है, सर मेरा सॉल्व हो गया है। नीतीश बेटा चैप्टर आपको खुद से पढ़ के आना है। हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कराएंगे, और आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो अभी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। अंकुर, अनुज, बहुत बढ़िया। बच्चों जिन्होंने वोट कर दिया है वो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे डन डन करके ऐसे। वेरी गुड शुभम। डन डन क्रिश। वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी वेरी गुड। अजय ने कर दिया। ओके। चलो बच्चों अब मैं शुरू करता हूँ। देखो ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करना होता है। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो आप लिख लो। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो आप लिख लो। तो जरा बताओ बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम बोले तो मास। सो मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 4 ग्राम। मास ऑफ NaOH क्या दे रखा है, 4 ग्राम, राइट। इज डिजोल्व इन द 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml, 100 ml बोले तो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम दे रखा है मुझे कितना, 100 ml दे रखा है। क्या दे रखा है, 100 ml। क्लियर। सो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलरिटी। क्या निकालना है, मोलरिटी। मोलरिटी को लिखते हैं हम कैपिटल M से, ये मुझे निकालना है। यस और नो। अब जरा सोच के देखो कि सर मुझे मोलरिटी का फॉर्मूला मालूम है क्या। क्या बच्चों ने मोलरिटी पढ़ी है, यस पढ़ी है सर हमने, तो सर हमने क्लास में पढ़ी है मोलरिटी। सो बच्चों मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मास मल्टीप्लाई 1000 होता है कि नहीं, डिवाइडेड बाय किससे, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, होता है कि नहीं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो। सर ये नहीं पढ़ा, अरे मोहम्मद बेटा ये पढ़ा होगा ना आपने मोलरिटी का फॉर्मूला, ये पढ़ा होगा ना मोलरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। मोलरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। हाँ बेटा मैंने कुछ नहीं अलग बताया, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आपने क्लास में पढ़ा होगा। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। सर वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही आएगा ना बेटा। अगर दे रखा है लीटर में तो लीटर में ले लो। प्रिंस अपनी वॉल्यूम को तेज करो, मोबाइल की वॉल्यूम तेज करो। नहीं आसिफ 1 लीटर नहीं होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml में जो हमने डिजोल्व किया है वो होता है। तो अभी तो हमारे पास में कितना है, अभी हमारे पास में 100 ml है। हाँ तो देखो ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम जो दे रखा होता है लीटर में। सो यहाँ से निकालते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है, मास मतलब W डिवाइड बाय मोलर मास। और लीटर को मैंने कन्वर्ट किया 1000 ml में। सो 1000 ऊपर आ जाता है और वॉल्यूम नीचे रह जाता है इन द ml। जब मैंने लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो मैं डिवाइड बाय 1000 करूं। हाँ मोहम्मद रिकॉर्डिंग बाद में देखना, पहले यहाँ पे ध्यान दो, है ना। सारे बच्चे ध्यान देंगे क्लास में, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो हम चले जाते हैं, नहीं, लाइव पढ़ना है, लाइव, है ना। अब बच्चों जरा मुझे ये बताओ कि ये वाला फॉर्मूला आप सबको आता है कि नहीं, मोलरिटी का ये वाला फॉर्मूला सबको आता है या नहीं, आता है, ठीक है। सो अब हम मोलरिटी का हमें फॉर्मूला मालूम चल गया, यस कृष्ण ने बोला यस सबको आता है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब बच्चों जरा सोचो कि क्या मेरे पास जो फॉर्मूले में वैल्यूज हैं क्या मैं उनको पुट कर सकता हूँ, यस। सो मास मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, मास ऑफ NaOH 4 ग्राम,
4 मल्टीप्लाई किया 1000 डिवाइड किया मोलर मास। सारे बच्चे मुझे बताएंगे NaOH का मोलर मास कितना होता है। एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, NaOH का मोलर मास कितना होता है। आसिफ, आदित्य, सारे बच्चे बताओ। अंकुर, यस, बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आता है, और जिन्हें नहीं आता है उनको मैं सिखाता हूँ। मोलर मास हम निकालते हैं सारे एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट का मास लिख लो और उन सबको जोड़ दो। सो NaOH में कौन कौन प्रेजेंट है। सोडियम है, सोडियम का मोलर मास कितना है 23। ऑक्सीजन का कितना है 16। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो कितना आ गया बच्चे 40 मल्टीप्लाई 100। सो मोलरिटी कितना आ जाएगा, ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, चार से चार खत्म। सो मोलरिटी कितना आ गया बेटा, मोलरिटी कितना आ गया 1 मोलर। कितना आ गया 1 मोलर। सारे बच्चे बताओ किसका आंसर सही है। किस किस बच्चे का एक क्वेश्चन सही निकला, किस किस बच्चे का ये वाला क्वेश्चन सही है। जिसको सही निकला उसको 4 नंबर, उसको नहीं सही निकला उसका -1 नंबर। मेरा मेरा क्रिस का सही निकला, संदीप का सही निकला, अजय, नवनीत, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, एवरीवन। मैंने वोट, दिस इज द क्वेश्चन, और मैंने बच्चों पोल क्रिएट कर दिया है। करिए सॉल्व। पेन कॉपी को अपने पास रखिए और सॉल्व करिए, और जिसका सॉल्व हो जाए वो मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कि सर मेरा हो गया और मैंने वोट कर दिया है। ठीक है। हाँ बेटा, ऑप्शन ही बताने हैं ना आपको। हाँ, क्या ऑप्शन सही है इसमें से। क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके जो ऑप्शन आ रहा है आपका, जो आंसर सही आ रहा है उसको टिक कर दो, खत्म। बेटा मणिकांत, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो तो सही। मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ऊपर। और सारे बच्चे फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे सेशन। क्रिस का हो गया, क्रिस का हो गया, अजय का हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत बढ़िया। निखिल आपका हुआ, निखिल बेटा आपका हुआ। हो गया, अंकुर का हो गया, निखिल ठाकुर, नो सर। हाँ बेटा निखिल, करो करो, हाँ वेरी गुड, करो, एफर्ट्स डालो। बच्चों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, इसके जैसे आएंगे या यही आ जाएगा, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। हर्ष का हो गया, वेरी गुड हर्ष। सिद्ध का हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। सो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है। ए गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन, कंबशन बोले तो जलाना, किसी को जलाना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कंबशन। 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम of water and 3.08 ग्राम ऑफ CO2, 3.08 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है CO2 के और H2O के, और हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन अगर मुझे मिल जाए तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। ये तरीका होता है। क्या आपको मालूम है कि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंबशन रिएक्शन में क्या होता है। अगर मैं किसी जनरल कंबशन रिएक्शन को लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं। मान लो CXHY प्लस X+Y/4 O2, that will gives
x मोल ऑफ CO2 प्लस y/2 मोल ऑफ द H2O। इस रिएक्शन को जरा देखो ध्यान से। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन को अगर आप जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि x मोल ऑफ कार्बन, x मोल ऑफ कार्बन गिव्स x मोल ऑफ CO2। x मोल ऑफ कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन गिव्स x मोल ऑफ CO2। तो मैं इसी बात को मैं उल्टा बोलता हूँ कि जितने मोल CO2 के मिलेंगे, जितने मोल CO2 के मिलेंगे, क्या उतने ही मोल मुझे कार्बन के मिलेंगे? क्या उतने ही मोल मुझे कार्बन के मिलेंगे? यस। अब जरा यहाँ पे देखो, अब देखो हाइड्रोजन के लिए कि y मोल ऑफ हाइड्रोजन है, y मोल ऑफ हाइड्रोजन है, y मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स हाफ y/2 मोल ऑफ H2O, y/2 मोल ऑफ H2O। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में बेटा हाइड्रोजन के जितने मोल होंगे उसके आधे मोल, उसके आधे मोल मुझे वाटर के मिलेंगे, उसके आधे मोल मुझे वाटर के मिलेंगे। अब इसी को आप उल्टा पढ़ो कि जितने मोल H2O के होंगे, जितने मोल H2O के होंगे उसके डबल, उसके डबल मोल मुझे किसके मिलेंगे? हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन में। क्लियर? यहाँ तो क्लियर है। हाँ सुमित, देखो ना बेटा, यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो कि मान लो मेरे पास में एक्स मोल कार्बन के हैं, एक्स मोल कार्बन के हैं, उतने ही मोल मुझे CO2 के मिल रहे हैं। एक कंबशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू हाफ मोल ऑफ H2O। ये होता है कंबशन रिएक्शन में। जब आप इसको बैलेंस करेंगे ना तो एक्स मोल ऑफ CO2 रिक्वायर 1 मोल ऑफ कार्बन। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, अब पहले मुझे मोल निकालने हैं दोनों के। अगर मैं CO2 के और H2 के मोल निकाल लूंगा तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मोल मिल जाएंगे मुझे। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मोल ऑफ, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 कितना आएगा? मोल इक्वल टू क्या होता है? मास बाई मोलर मास। सो मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है। अब मास क्या दे रखा है CO2 का? 3.08, 3.08 ग्राम, 3.08 डिवाइड बाय। सारे बच्चे मुझे बताओ कि CO2 का मोलर मास कितना है? CO2 का मोलर मास 44, सिद्ध ने सही बताया। सो ये आ गया 44। ठीक है, वेरी गुड, 44। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 0.07। ठीक है। अब मुझे मोल निकालने हैं किसके? वाटर के। सो मोल ऑफ द वाटर कितना आएगा? 3 कितना आएगा ये? 0.72 डिवाइड बाय 18। मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा? 0.72 डिवाइड बाय 18, इट विल बी इक्वल टू 0.04। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब मैंने आपको क्या सिखाया? हाइड्रोकार्बन रिएक्शन में क्या होता है? क्या होता है हाइड्रोकार्बन रिएक्शन में? ये होता है कि जितने मोल CO2 के हैं, जितने मोल CO2 के हैं उतने ही मोल कार्बन के होते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मोल ऑफ कार्बन, मैं क्या बोल सकता हूं? मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू कितना? 0.07। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू मोल ऑफ द कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब फिर यहाँ पे देखो, मेरे पास में H2O के मोल कितने हैं? कितने हैं मेरे पास H2O के मोल? 0.04। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि H2O के मोल जितने होंगे उसके डबल मोल किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। उसके डबल मोल किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मोल ऑफ द हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 0.04, दैट विल बी इक्वल टू 0.08। यस और नो? यस और नो? क्या अब आप यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो? यस। कैसे निकालेंगे? सर कार्बन कितना है?
0.07। हाइड्रोजन कितना है बच्चे? 0.08। अब मुझे पता है कि इस तरह तो हम वैल्यू को पुट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? दे रखे हैं एक इंटीजर की फॉर्म में, दे रखे हैं इंटीजर की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम ए 0.0 को 0.0 से काट देंगे। वी विल डिवाइड बाय वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ नंबर्स। सो मुझे मिल जाएगा C7H8। C7H8, यस, सिद्ध ने सही बताया। वेरी गुड सिद्ध। एवरीवन, कितने बच्चों का ये सवाल सही हुआ? कितने बच्चों का ये वाला सवाल सही हुआ? निखिल बेटा, देखो ध्यान दो, मैंने ये वाला चीज ध्यान रखना है आपको। यस, अबे का सही हुआ। सर सही है, वेरी गुड अजय। निखिल ठाकुर बेटा देखो, एक्स मोल ऑफ कार्बन विल गिव एक्स मोल ऑफ CO2 देगा। जितने मोल कार्बन के उतने ही मोल CO2 के, जितने मोल हाइड्रोजन के उसके आधे मोल वाटर के। सबसे पहले आप मोल निकाल लो, CO2 के मोल निकाल लिए, H2 के मोल निकाल लिए। तो मोल निकाल लिए, फिर मैंने क्या किया, जितने मोल CO2 के हैं उतने ही मोल कार्बन के हो जाएंगे, जो मैंने रिएक्शन से ऑब्जर्व किया है। और जितने मोल H2O के होंगे उसके डबल मोल हाइड्रोजन के हो जाएंगे, क्योंकि हम उल्टा पढ़ रहे हैं ना अभी। उल्टा पढ़ रहे हैं, यहाँ से देखो उल्टा। y/2 विल बी इक्वल टू 1, तो y विल बी इक्वल टू वॉट? 1/2। C3H2 नहीं आएगा बेटा। ध्यान से देखो कहाँ पे गलती की है आपने। ये वाला दोबारा देखना सेशन, जब मैं रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो दोबारा से देखना है इसको, है ना? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 32U ऑफ हीलियम। लेट मी नो एवरीवन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 32U? यू बोलो या यूनिट बोलो, 32 यूनिट ऑफ हीलियम। सारे बच्चे बताओ। नहीं अमित, 16 नहीं होगा। यस। 13 कैसे आएगा प्रिंस? 14 कैसे आएगा? नो, नॉट 64, 8। यस यस, कुछ बच्चों को सही आ रहा है, अजय का सही आया। अजय ने सही किया, बदल ने सही किया, वेरी गुड। नॉट 32/2 नहीं होगा बेटा। हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। नोट कासिब, कासिब हीलियम का मोलर मास पूछा है, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा। हीलियम का मोलर मास पूछा है भाई। 4 होता है कासिब, 4, तो सही करो उसको। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। कोई भी बच्चा बिना सॉल्व किए नहीं जाएगा, बिना सॉल्व किए नहीं बैठेगा। जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, जो सो रहे हैं वो जाग जाओ जल्दी से। कोई सोएगा नहीं, सुबह हो चुकी है, कोई सोएगा नहीं, जल्दी करो। ओके चलो हम करते हैं सॉल्व। देखो, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 32 यूनिट ऑफ हीलियम में। अरे बालक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यूनिटरी मेथड। सारे बच्चे मुझे बताओ, मास ऑफ मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। हीलियम की एक एटम का मास कितना होता है? हीलियम का मास कितना होता है? एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स। 4, 4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना होता है? 4। बेटा एक एटम का मास होता है 4U, एक मोल का मास होता है 4 ग्राम। क्लियर? ध्यान रखना बच्चों, एक मोल का मास, एक मोल का होता है 4 ग्राम, और एक एटम का मास होता है 4 यूनिट।
ये ध्यान रखना, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में फर्क होता है, ये यूनिट है, यूनिट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 × 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात की बात है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब जो ध्यान दो, एक एटम का मास कितना है, 4u। क्लियर? तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 4u मतलब 4u में कितने एटम होंगे हीलियम के, 4u में कितने एटम होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 1/4, 1/4 हीलियम एटम्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। जब एक एटम का मास कितना है, 4u, हमें निकालना है 32u के लिए। सो 4u में कितने एटम है हीलियम के, 1/4। 4u में हीलियम के कितने एटम्स हैं, 1/4। सो 32u में, सो 32u में कितने एटम्स होंगे, 32u में कितने एटम्स होंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, 1/4 मल्टीप्लाई 32, यस वेरी गुड, 8 एटम्स। कितना आ गया, 8 एटम्स। बहुत बढ़िया है, सारे बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने इस बार सही किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। या दिस वन विच हैज, सर एक बार बता दो बेटा। अंकुर देखो, मैंने क्या बताया कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4u होता है। हीलियम मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम कितना है, 4 है। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ ना, मैंने बस इसको लिख दिया उल्टा, एक एटम का मास है कितना, 4u, है ना, जस्ट यूनिटरी मेथड बालक। सो 4u में कितने एटम होंगे, 1/4। इसको लिख दो उल्टा, लिख दो उल्टा। अरे भाई 4u इक्वल टू कितना, 1 एटम, होंगे या नहीं होंगे। सो एक यू में कितने एटम, एक यू में कितने एटम, 1/4। सो 32 यू में कितने, 32 यू में कितने, 1/4 मल्टीप्लाई 32, कितना आ गया, 8 एटम। अंकुर समझ में आया? अंकुर लेट मी चैट इन द चैट बॉक्स। अंकुर समझ में आया आपको? अंकुर बेटा समझ में आया? सर हो गया क्लियर, थैंक यू सो मच, ओके वेरी गुड। चलिए, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, सारे बच्चे बताओ इसका आंसर। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम में से किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। बच्चों इसमें एक तरीका याद रखना, इस चैप्टर में जब भी आपको मास दे देना, मास दे या वॉल्यूम दे या कुछ भी दे, आपको मोल निकालने हैं बस। क्या निकालने हैं आपको, बस मोल निकालने हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इसके मोल निकालो, पहले सबके मोल निकाल लो, सोडियम के और मैग्नीशियम के मोल निकाल लो। फिर जरा चेक करो कि किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। Na के, चलो देखते हैं। निखिल ने बताया है सोडियम के, अभय सोडियम, अरमान मैग्नीशियम। कुछ बालक बोलते हैं सोडियम, कुछ बालक बोलते हैं मैग्नीशियम। चलो देखते हैं भाई किसके ज्यादा है। बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको सिखाया कुछ भी दे, सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले निकालो, क्या निकालो सबसे पहले, सबसे पहले निकालो मोल। तो हम पहले निकालेंगे मोल ऑफ सोडियम। वो कैसे निकालते हैं, मास बाई मोलर मास। मास ऑफ सोडियम क्या दे रखा है, 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोडियम 23। क्लियर? सेम निकालो मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1/24। क्लियर? अब क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, होता है मोल मल्टीप्लाई एवोगेड्रो नंबर। Na मतलब क्या हो गया, Na होता है 6 × 10⁻23 होता है। Na मतलब 6 × 10⁻23, इट इज द वैल्यू ऑफ Na, इट इज द वैल्यू ऑफ Na। सही बच्चे? सो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे,
हमने मोल निकाल ली, अब मोल से मुझे पूछना है नंबर ऑफ एटम्स पे, मोल पे मुझे पूछना है नंबर ऑफ एटम्स पे। सो एटम्स ऑफ सोडियम कितना आएगा, मोल मल्टीप्लाई एन ए, मोल दे रखा है 1/23, 1/23 मल्टीप्लाई एन ए। एंड फॉर द मैग्नीशियम, एंड फॉर द मैग्नीशियम इट विल बी 1/24 मल्टीप्लाई एन ए, राइट। अब जरा बताओ सोचकर कि इन दोनों में से कौन वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। सारे बच्चे दिमाग की बत्ती जलाओ। मणिकांत ने सही बोला, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1/23 और 1/24 में से बड़ा कौन है। मैग्नीशियम बड़ा है। हम्म, अरे जफर, 1/23 बड़ा है बालक, कैसी बात करते हो बे। तुमको ये नहीं आता है कि 1/23 और 1/24 में बड़ा कौन है। अरे 1/23 बड़ा है ना, डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है तो रिजल्टिंग वैल्यू बड़ी आएगी बे, रिजल्टिंग वैल्यू बड़ी आएगी ना। मैग्नीशियम वाले, तुमको क्या हो गया है। मैग्नीशियम वाले, अपने माथे पे थप्पड़ मारो, थोड़ा जगाओ उसको कि थोड़ा जले, बत्ती जल नहीं रही है दिमाग की। 1/24 की वैल्यू कितनी होती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 0.04, 0.041, और इसकी कितनी होती है, 1/23 की वैल्यू कितनी होती है, 0.043 एन ए। यहाँ पे एन ए, तो किसके नंबर ऑफ एटम बड़े हो गए। अबे सोडियम के, सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए किससे, मैग्नीशियम से। सिंपल। ओके आदित्य, वेरी गुड। निखिल, नहीं नहीं बालक, ये सोडियम नहीं है निखिल, सोडियम नहीं है, ये एन है। एन मतलब एवोगेड्रो नंबर, 0.014 एन ए। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मोल मल्टीप्लाई एन ए करके। एन ए क्या है, एन ए ये है 6 × 10⁻23, ये होता है एन ए, इक्वल टू एन ए। हाँ निखिल, अब आया समझ में। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 17 ग्राम ऑफ NH3 गैस एट STP। हाँ, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का बड़ा है सोडियम से, लेकिन वो नंबर तो एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर से कुछ नहीं होता है बेटा, मास से होता है, मास से। एटो नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ना कि एटॉमिक नंबर पूछा है। एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एटॉमिक नंबर का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, एटॉमिक मास से मतलब है, एटॉमिक मास से। और एटॉमिक मास नीचे आ रहा है मैग्नीशियम का, 22.4 लीटर। वाह। चलो, सारे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एवरीवन सॉल्व। मणिकांत, क्रिस सही कर रहे हैं, आदित्य ने सही किया है। कोई भी बच्चा आंसर चैट बॉक्स में ना लिखे, बस ये लिखे कि हाँ मेरा हो गया। आंसर ना लिखें बच्चों, आंसर ना लिखें प्लीज। आदिल आंसर मत लिखो, जफर आंसर मत लिखो, हो गया लिखो, बस हो गया ऐसे लिखो। डन डन डन, ऐसे करो। बच्चों आंसर लिखोगे तो आपके दोस्त का आप कर रहे हो नुकसान, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। चलो ध्यान देना, मैंने सिखाया आपको, जब भी कुछ भी दे सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल निकाल लो। क्या निकालोगे, मोल निकालो। तो मोल कैसे निकालते हैं बालक, मोल निकालते हैं मास बाई मोलर मास से। मास दे रखा है 17 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NH3। अरे यार, मोलर मास ऑफ NH3 क्या होता है, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में। बताओ भाई, मोलर मास ऑफ NH3 क्या होता है, 26 ग्राम। अरे बालक ये क्या बोल रहे हो, 10। संदीप क्या बोल रहे हो, 10 कैसे आएगा। बेटा मोलर मास पूछा है, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है। सोडियम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7। मैं बेटा मोलर मास पूछ रहा हूँ, ना कि एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ। तो सोडियम नाइट्रोजन का होता है 14, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया, 17 आएगा ना। 20 कैसे आ जाएगा,
अरे जो बोल रहे हैं 20 10, ये कैसे आ जाएगा भाई? मोलर मास निकालना तो सीखो। हाँ, आंसर 22, हाँ 22 तो सही है। हाँ ओके, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। 17 कितना आ गया? 1 मोल। क्लियर। अब मोल आ गया, मोल आ गया। सर पूछा मुझसे वॉल्यूम है, तो मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर? हाँ, समझा है ना, कि मोल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। इसकी हेल्प लेंगे हम। और मोल क्या दे रखा है? मोल की वैल्यू दे रखी है 1 मोल। 1 इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। इसको इधर भेज देंगे, इसको बाजू में भेज देंगे, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर। अरे हाँ या ना? बोलो, लिखो चैट बॉक्स में हाँ जी की ना जी। हाँ जी की ना जी। यस यस। हाँ हाँ, सारे बच्चे बताओ हाँ जी की ना जी। हाँ जी की ना जी। किस किस को समझ में आया? हाँ, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जहाँ पर टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर होता है 1 एटमोसफेयर। इस वैल्यूज पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी। ठीक है बच्चों? ओके। बच्चों देखो, आप ना इस मोल वाले चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। क्या? कि मोल के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने क्लास में। क्या पढ़े हैं? मास बाई मोलर मास। दूसरा पढ़ा है आपने वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। और एक पढ़ा है आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 22.4। एग्जामिनर क्या करता है? कभी आपको मास दे देगा, मोल पूछ लेगा। कभी आपको वॉल्यूम दे देगा, मास पूछ लेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये पूरा क्या है, रामबाण है आपके लिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रामबाण है ये। कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे आपको, कुछ भी दे दे बेटा, कुछ भी दे दे, आप इस फॉर्मूलोज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। एस टी पी इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज 1 एटमोसफियर। ठीक है? तो करना क्या है आपको? इस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, आपको दे रखा है मास, तो मास की हेल्प से पूछा है वॉल्यूम। तो क्या करो आप, इन दोनों चीजों को, इन दोनों वैल्यूज को कर दो बराबर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो मास दे रखा है 17 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास 17 इक्वल टू वॉल्यूम पूछा है डिवाइड बाय 22.4। खत्म। यहाँ से भी ये सवाल एक लाइन में सॉल्व हो गया। और यहाँ पर मैंने ये लगाए 3 स्टेप, है ना? तो 3 स्टेप को आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। कुछ भी दे, उनको बराबर कर दो इस तरह से, और आंसर निकाल लो। मान लो मैंने आपको, अरे यार यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 6 × 10⁻23। ओके, तो इनको आप याद रखो, इस फॉर्मूले को, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ फटाफट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर, दैट इज 2 मार्क्स। जो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आएंगे। अब अपनी स्पीड को बढ़ाओ, अपने दिमाग की बत्ती और तेज चलाओ, अपने दिमाग को थोड़ा और दौड़ाओ, और क्वेश्चंस को सॉल्व करो फटाफट फटाफट। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन जेई मेन, बच्चे ये वाला क्वेश्चन जेई मेन 2011 में आ चुका है। जेई मेन 2011 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट आल्सो। इससे मोलरिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन इज दैट डेंसिटी ऑफ 3.6 मोलर। हाँ बेटा, नीट में भी आ चुका है, नीट में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 by mass will be, that we have to calculate, right? Solve it. सबसे पहले लिखो मोलरिटी का फॉर्मूला, मास मल्टीप्लाई 1000
डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन द ml। ठीक है बच्चे, अब जरा सारी वैल्यू को पुट करो इसमें। मोलरिटी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में? 3.6 दे रखी है। मास क्या दे रखा है? मास, हाँ यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है 29% H2SO4। इसका मतलब क्या है बेटा? जब भी आपको सवाल में दे रखा हो ना इस तरीके से 29% H2SO4, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 29% H2SO4 का जो मतलब है वो क्या है? 29 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 29 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब यहाँ से मैंने क्या इंफॉर्मेशन निकाल ली कि मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 कितना है? 29 ग्राम। और मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। है या नहीं? अरे भाई, हम जब बनाते हैं कोई सॉल्यूशन तो कैसे बनाते हैं? सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूट को मैंने डाल दिया सॉल्वेंट में, दोनों मिक्स हो गए और बन गया हमारे पास क्या? बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो कौन है? H2SO4 है। और हमारे पास जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर? तो मास ऑफ H2SO4 कितना है? 29 ग्राम। राइट? मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है? मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है? 98। वेरी गुड। मल्टीप्लाई, अब है वॉल्यूम। यार वॉल्यूम तो मुझे दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करें? जरा बताओ कि वॉल्यूम अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है और हमसे पूछा है डेंसिटी, तो हम क्या ये जानते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई रिलेशन होता है? तो क्या हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई रिलेशन होता है? यस। क्या होता है? या वेरी गुड सिद्ध। सो हम जानते हैं कि डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है? सो डेंसिटी हमें करनी है कैलकुलेट। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या होगा? मास बाई डेंसिटी। और मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर जो मास लिया है ना, वो मास लिया है हमने सॉल्यूशन का। किसका लिया है हमने? लिया है सॉल्यूशन का। ये जो मास है वो किसका है? सॉल्यूशन का। ये जो मास है वो किसका है? सॉल्यूशन का। और यहाँ पर जो ये मास है वो किसका है? H2SO4 का। वो किसका है? H2SO4 का। तो कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का। W का जो मास है वो किसका है? H2SO4 का। किसका है? H2SO4 का। और जो नीचे वाला जो मास है वो किसका है बालक? वो किसका है बालक? सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? तो निकालनी है ना। अरे वो तो निकालनी है ना। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ क्रिस पूछो। नो सर। बच्चे जो डाउट है मुझसे पूछो, जिन्हें डाउट नहीं है वो वेरी गुड। सॉल्यूट का मास 100 क्यों? नहीं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट 100 नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन है। देखो मैंने क्या किया, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये सबको आता है। ठीक है? अब क्या करना है? अब हमें क्या क्या वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको पुट कर दो ना। कर दिया मैंने पुट। मोलरिटी की वैल्यू क्या है? 3.6 मोलर इधर क्वेश्चन में, ये पुट कर दिया यहाँ पे। इक्वल टू 29, 29% H2SO4। 29% H2SO4 का मतलब क्या हुआ? 29 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सो 29 ग्राम मास ऑफ H2SO4 हो गया, मल्टीप्लाई 1000 हो गया, डिवाइड बाय 98 मोलर मास ऑफ H2SO4 98 मल्टीप्लाई। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेंसिटी। बट वॉल्यूम हमें क्वेश्चन दे नहीं रखा,
सो वॉल्यूम की हेल्प से हम निकालेंगे डेंसिटी। ठीक है। सो यहाँ पर देखो अब, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। वॉल्यूम को मैं यहाँ पे ले गया, डी को मैं नीचे ले आया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। तो यहाँ पर देखा 29%। 29% का मतलब क्या होता है, 29 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, डिवाइड बाय डेंसिटी। क्लियर। अब ये डेंसिटी चली जाएगी ऊपर, और ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये क्या बच जाएगा मुझे, 3.6। जो बच्चे अभी आए हैं ना, वो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 29 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई डेंसिटी डिवाइड बाय 98 आ गया। अब सॉल्व करो यहाँ से। क्या करेंगे हम, डेंसिटी हमें निकालनी है। मैं यहाँ पर देखो 36 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा यहाँ पे, तो और ये हो जाएगा हमारा कितना, 290। ठीक है। सो क्या करेंगे हम, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ सॉल्व। हाँ देखो यहाँ पे, एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, डेंसिटी विल बी इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 98 डिवाइडेड बाय, ये दोनों चीजें आ जाएंगे नीचे, आएगा 290। और डेंसिटी विल बी इक्वल टू वॉट, 3.6 मल्टीप्लाई 98 डिवाइड बाय 290। कितना आया बच्चे, 1.21, 1.21 ग्राम पर लीटर एम एल, ग्राम पर एम एल। क्लियर। ऐसे होगा। सर क्या इससे कंसंट्रेशन पता चलता है, अरे कंसंट्रेशन तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, दे रखी है ना 3.6 मोलर। ये तो हमें दे रखी है ना, 3.6 मोलर दे रखी है क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन में हमें उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं डेंसिटी को। कंसंट्रेशन दे रखी है हमें और हमें डेंसिटी निकालनी है, तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। हर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। सारे बच्चे बताओ, पहले मुझे ये बताओ सारे बच्चे कि 1 मोलर का मतलब क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीनिंग ऑफ 1 मोलर। मीनिंग ऑफ 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल। नो नो नो, ये नहीं होता। बोलो बोलो जल्दी बोलो, 1 मोलर का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या होता है रिलेशन, हम जानते हैं मोलैलिटी, उसको हम अप्लाई करेंगे और निकालेंगे आंसर। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट।
ऑफ द वाटर। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के रिलेशन में। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के लिए। ठीक है। अब मोलरिटी का क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 1 मोलल। ठीक है। एक्स और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको, तो इसको निकाल लिया मैंने, एक्स मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 1 - एक्स मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ द वाटर, कितना आ गया 18। ठीक है। सारे बच्चे मुझे बताओ यहाँ से सॉल्व करके, सारे बच्चे इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, जल्दी करो। सारे बच्चे पेन कॉपी लो और सॉल्व करो इसको। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का ये रिलेशन आप याद रखिएगा। अरे बेटा ये फॉर्मूला है, मोलरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ द वाटर। तो बस मैंने पुट कर दी सारी वैल्यूज। 1 = मोल फ्रैक्शन, हाँ 0.0177, आदिल ने सही बताया। सो क्या आएगा यहाँ पे देखो, 1 = x डिवाइडेड बाय 18 - 18x, यहाँ से यहाँ भेज दो, कितना आएगा 18 - 18x इक्वल टू 1000x, कितना आ गया 18, 18x इस तरफ पहुंच जाएगा और ये जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना आएगा 1018x, फिर x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू विल बी x इक्वल टू विल बी 18 डिवाइडेड बाय 1018, और ये कितना आएगा 18 डिवाइड बाय 1018, तो ये कितना आएगा 0.017, कितना आएगा 0.017। क्लियर। कितना आ गया आंसर 0.017। हाँ अब ये देखो, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ द वाटर। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखो, आपके मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के रिलेशन के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सो मोलरिटी क्या दे रखा है 1 मोलल, दे रखा ना ये 1 मोलल, एक्स हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 1 - एक्स मल्टीप्लाई 18। सो 1 = सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा आंसर 0.017। ठीक है। एक और सवाल करेंगे हम सॉल्व, ये वाला बताओ चलो। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। बच्चों मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। एवरीवन, बच्चों कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं जाएगा क्लास में, है ना। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर 0.1, 10% सही है, अभय का सही है, माधव का सही है। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा, देखते हैं देखते हैं। ओके ओके, सारे बच्चे बनाओ इसको, सारे बच्चे बनाओ, क्रिस का सही है, आदित्य का सही है। हम्म, 10% सही है, सही है। 0.1 सही है, 10%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, सो हमें पता है बेटा मास परसेंट, W/W, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट।
एंड मल्टीप्लाई 100। निकालते हैं। सारे बच्चे बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है? 2 ग्राम। 2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा है? 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर इज द सॉल्वेंट, कितना आ गया? 18 मल्टीप्लाई 100। कितना आएगा? 2/20 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10%। 10% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बच्चों ये कुछ सवाल बच गए हैं इसमें। चलो ये बताओ मेरे को, ये और बताओ क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इन द 3 moles ऑफ एथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। पहले का बताओ आंसर क्या आएगा? सारे बच्चे बताओ, 3 मोल ऑफ एथेन में कितने मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं? पहले मुझे बताओ कि 1 मोल एथेन में कितने मोल कार्बन है? 1 मोल एथेन, 1 मोल एथेन में कितने मोल कार्बन है? अरे भाई 1 मोल लेंगे C2H6 का तो कितने मोल कार्बन है उसमें? 2। 1 मोल एथेन हैव द 2 कार्बन। और हमारे क्वेश्चन में हमें कितने मोल दे रखे हैं एथेन के? क्वेश्चन में मुझे कितने मोल दे रखे हैं एथेन के? 3। एक में 2, तो 3 मोल C2H6 will have 2 मल्टीप्लाई 3 मोल कार्बन, तो कितना आ जाएगा बे? 6 कार्बन आएगा ना। नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे? अरे 1 मोल में 6, तो 3 में कितने? 18। तो 3 मोल C2H6 कितने रखेगा? 3 मल्टीप्लाई 6, कितने आएंगे? 18 मोल हाइड्रोजन। कितना आएगा? 18 मोल हाइड्रोजन। वेरी गुड क्रिस, इजी है। वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन कितना आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं यार, 3 कैसे आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल नहीं निकालने हैं। देखो भाई सिंपल होता है, तरीका होता है। मॉलिक्यूल निकालते हैं हम मोल मल्टीप्लाई एवोगेड्रो नंबर, 6 मल्टीप्लाई 10⁻23। हाँ ये सही बताया बच्चे ने, 3Na। 3Na सही है, आदित्य ने सही बताया। और ये वाली वैल्यू किसको होती है बराबर? ये होती है वैल्यू बराबर Na के। तो नंबर ऑफ मॉलिक कंपाउंड के निकालते हैं मॉलिक्यूल। यस, अकमल का सही है, अली का सही है। वेरी गुड वेरी गुड। सो मॉलिक्यूल ऑफ एथेन कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई Na। वेरी गुड बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के लिए इतना सफिशियंट है। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, वीडियो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताओ कि किस किस को आज की क्लास में समझ में आया और किसको नहीं आया। किस किस बच्चे को आज की क्लास में समझ में आया? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सिद्ध को आया, समझ आएगा। आदिल को आया, मणिकांत को आया, मुझको आया, हर्ष को आया। वेरी गुड क्रिश, क्रिश, सुनीत। हम्म, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बच्चों डेली क्लासेस में आना है। मोहम्मद अली को आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चे। किस किस को नहीं आया? अरे सुमित बेटा, आई थिंक क्लास में आप लेट आए होंगे और या फिर आप घर से पढ़ के नहीं आए होंगे। हाँ काशिफ बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? काशिफ मुझे बताओ। हाँ बच्चे, क्लासेस हमारी मंडे को होंगी। आपके बैच की क्लास मेरी मंडे को होगी, केमिस्ट्री में आपके बैच की क्लास मंडे को होगी। हाँ काशिफ, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना ध्यान से और समझना उसको। सुमित ने बोला है थर्ड से बता दो। हाँ बेटा, अभी क्लास खत्म हो चुकी है, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सारे बच्चे इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे अच्छे से। एंड थैंक यू मणिकांत। इसमें आई थिंक 4 और 5, आई थिंक 4 से 5 सवाल और बचे हैं अभी, है ना। तो उनको आप खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, मैं कर दूंगा उनको एक्सप्लेन।
हैव अ नाइस टू यू बच्चों, आपको भी, आपको भी। चलिए बच्चों, बाय। सर मोल 3 क्यों आया बेटा? सुमित 3 मोल दे रखा है क्वेश्चन में, 3 मोल के लिए पूछा है ना उसने। 3 मोल एथेन में कितना कितना होगा? पहले निकालेंगे 1 मोल के लिए सुमित, फिर निकालेंगे 3 मोल के लिए, क्योंकि 3 मोल के लिए उसने हमसे पूछा है। या ओके है ना सुमित? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए।